हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज जो बात मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये दुनिया वैसे तो अच्छी है, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग बहुत बुरे हैं, जिससे हम पूरी दुनिया को ही गलत समझने लग जाते हैं। तो यहाँ बात ये है कि बात 5 साल पुरानी है, जब हम बहुत अच्छे इंसान होते हैं और अचानक हमारा संपर्क बुरे लोगों से होता है। सब ईश्वर की नियति है, हम क्या कर सकते हैं। हम कोई हमें सपना थोड़ी आ रहा है कि कोई व्यक्ति हमारा गलत कांटेक्ट होगा और हमारे साथ कोई चीटिंग होगी, कोई धोखा होगा। किसी को सपना नहीं आता है। जब भी जीवन में कोई परेशानी आती है तो हमें कोई सपना नहीं आता है कि कोई हमारी जीवन में कोई बड़ी समस्या आने वाली है। अगर ऐसी कुछ बात हो, समस्या आने से पहले ही हमें पता चल जाए, तो हमारे जीवन में कोई समस्या आए ही नहीं, है ना। तो बात 5 साल पुरानी है। हम तो बहुत ही सामान्य भोले भाले इंसान थे। अचानक कोई आदमी संपर्क में आता है। जैसे हम सभी इंसान मेहनत करते हैं और अपना एक नया घर बनाने की सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कि कहीं अच्छी जगह प्लॉट ले लें, वहाँ कुछ ठीक ठाक 2-4 कमरे का घर बन जाए। तो ऐसे ही हमने धीरे धीरे मनी सेविंग की थी। तो जब 2020 में अचानक हमने किसी राह पर ऐसे बोर्ड लगा हुआ था प्लॉट सेलिंग का, तो वो हमने पढ़ा और प्लॉट खरीदने के लिए फ़ोन किया। अब हमें नहीं पता था कि मिलने वाला व्यक्ति फ्रॉड है, धोखेबाज है। तो उस इंसान ने महीने 2 महीने बिल्कुल अच्छे से बातचीत की, हमें को विश्वास में लिया। और ये लोग बहुत ट्रेंड होते हैं। इनकी पूरी प्लानिंग होती है कि कैसे अच्छे व्यक्तियों के साथ चीटिंग करनी है, धोखा करना है। तो जब कोई गलत व्यक्ति संपर्क में आता है तो हम उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। हम ये अंदाज़ा लगा ही नहीं पाते हैं कि यह व्यक्ति हमारे साथ चीटिंग भी कर सकता है, फ्रॉड भी कर सकता है, धोखा कर सकता है। तो होता ये है कि वो हमें बड़ी बड़ी बातें करता है, अच्छे अच्छे प्लान बताता है और हम सब उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं कि चलो भाई, पड़ोस का व्यक्ति है और अच्छा इंसान है, हमारी बेनिफिट की बातें कर रहा है, हमें प्रॉफिट देगा ही सही। ऐसे तो क्या करता है, ऐसे जो चीटिंग व्यक्ति होते हैं, चीटर, वो हमें बताते हैं कि यहाँ ये ज़मीन अच्छी है, ये प्लॉट अच्छा है, आप यहाँ ख़रीद लो, यहाँ ठीक रहेगा। और हम उसकी कोई ख़ास इंक्वायरी भी नहीं करते हैं, जैसा वो बोलता है हम यकीन कर लेते हैं। और फिर वह व्यक्ति मीठी चुपड़ी अच्छी अच्छी बातें कर कर के कॉन्टेक्ट में लगातार बना रहता है और फिर अचानक वह हमसे उधार मांगता है और पैसा उधार मांगता है। तो हम ये बिल्कुल भी ये मतलब इतना सा भी हमारे दिमाग में शक नहीं आता है कि भाई ये आदमी हमसे चीट करेगा। और वह पैसा भी मोटी मनी मांगता है कि हाँ, 2 महीने में आपको वापस कर दूंगा और आपको ये प्लॉट, अच्छा वाला प्लॉट आपको दे दूंगा। इस तरह से हमारे साथ धोखा हुआ है। तो आज उस समय तो मैं बताने की स्थिति में ही नहीं थी जब इतना बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ। तो आजकल का समय ऐसा आ गया कि हर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो 2020 में जब मेरे साथ ऐसी चीटिंग हुई थी, तब ना तो मैं सोचने समझने लायक रही थी और ना ही मैं कुछ डिसीजन ले सकती थी। उस समय ऐसी हालत हो गई थी कि रोज़ घर में लड़ाई, रोज़ घर में लड़ाई। उस समय ऐसा लगा कि बस जीवन ख़त्म है, दुनिया में कोई विश्वास के लायक रहा ही नहीं। इतनी हालत हमारी ख़राब हुई थी कि इंसान मतलब रुपया रुपया जोड़कर अपने लिए घर बनाने की सोचता है और अचानक उसके साथ चीटिंग हो जाए, वो भी लाखों की चीटिंग। तो अब ये रील बनाने का, मेरे ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो हमारे साथ
धोखा हुआ है ऐसा किसी और भोले भाले इंसान के साथ ना हो, और पब्लिक अवेयर हो जाए कि जो ये प्लॉट सेलर रहते हैं इनमें बहुत से लोग धोखेबाज भी रहते हैं। तो जब कोई नया आदमी आपके कांटेक्ट में आए, आपके संपर्क में आए, तो उस पर अचानक से बहुत ज़्यादा विश्वास ना करें और अपनी मेहनत की कमाई हुई धनराशि कभी भी उधार ना दें, किसी को भी उधार ना दें। और इस चीटिंग के बाद तो मुझे संसार पे से लोगों से भरोसा ही उठ गया, और अब भी मैं किसी पर विश्वास नहीं करती। अब पैसा है भी नहीं देने के लिए किसी के पास, जो था वो तो चीटिंग में चला गया। अब तो बहुत लोन चढ़ा हुआ है खुद पर। तो ये रील्स बनाने के पीछे, वीडियो बनाने के पीछे यही मकसद है कि आप सब अवेयर रहें, अपनी मेहनत की कमाई कभी किसी को उधार ना दें। क्योंकि जब व्यक्ति उधार लेता है तो वह इतना मीठा, इतना अच्छा व्यवहार करता है कि जैसे आपको वो बरसों से जानता हो, और जब वापस पैसा देने की बारी आती है तब वह, आप जैसे ही उससे पैसा मांगते हैं आप उसे दुश्मन लगने लगते हैं, और वह पैसा देने की बजाय आपको गंदी गंदी गालियाँ देता है। तो ऐसे व्यक्तियों से भगवान ना करे कि आपका सामना हो। और मेरे साथ तो हुआ, लेकिन वो ऊपर वाले की जो हमारे एक आस्था विश्वास रहता है वो शक्ति होती है जो हमें बचा लेती है। नहीं तो उस समय ऐसी स्थिति थी कि मन किया कि आत्महत्या कर ले, बस इतना भी हमने सहन किया है। लेकिन ऐसे चीटिंग बाज लोगों को ऐसी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो बस चीटिंग का पैसा चाहिए, चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए, किसी का जीवन खराब हो। तो इतने धूर्त, इतने चालाक लोग इस दुनिया में हैं कि वो आपके संपर्क में आकर आपकी मेहनत की कमाई बातों बातों में निकला लेते हैं। तो इसलिए भोला रहना बहुत खतरनाक है आज के समय में। कभी किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ना पैसों के मामले में, ना किसी और मामले में। जो अपने रियलिस्टिक रिलेशन है वही सही है और वही हमारे हितैषी है, और दूसरा कोई हितैषी नहीं हो सकता। आपको ये बातें जानकर, ये जानकारी कैसी लगी ये वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर करें और हमेशा अवेयर रहें, और अपने जो रक्त संबंधी रिलेशंस हैं उनके अलावा किसी और पे विश्वास नहीं करें। और भले ही वो रक्त संबंधी है फिर भी अपनी मेहनत की कमाई कभी किसी को उधार ना दें, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है, जो भाई भाई में दुश्मनी करा देता है। पैसों के लिए इंसान किसी को भी कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो सावधान रहें, ना पैसों की दोस्ती रखें, ना पैसों की दुश्मनी बनाएं, और भगवान करे आपके जीवन में खूब बरकत हो, खूब पैसा मिले, आपको कभी किसी से कोई चीटिंग ना हो, और ना ही आप कभी किसी से कोई चीटिंग करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इंसान का जो बिहेवियर है वो सिर्फ पैसों के लिए होता है। कुछ लोग प्लानिंग के साथ आपके जीवन में चीटिंग करने आते हैं। तो सावधान रहें, अवेयर रहें। धन्यवाद।